जय जय श्री राम मेरे मित्रों। सब पर श्री राम की असीम कृपा बनी रही। आज मैं जो हमारे पुराणों में बहुत प्रचलित सौभाग्य का व्रत है, वट सावित्री का व्रत, उसके संबंध में बताने आई हूँ। कल दिनांक 6 जून 2024 को बृहस्पतिवार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या है, जिस दिन वट सावित्री का व्रत मनाया जाएगा। कल शनि जयंती भी है, जिससे इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। जैसे कि 3 राशियों में शनि की 7.5 का प्रभाव रहता है। इस समय 3 राशियाँ वो हैं मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। 3 राशि शनि के 7.5 के प्रभाव में हैं और 2 राशियाँ कर्क राशि एवं वृश्चिक राशि ये ठैया के प्रभाव में हैं। ये सब शनि के प्रभाव में हैं। इसलिए कल के दिन इन राशियों को भी अपना उपाय करना चाहिए और शिव मंदिर में पूजा करें, पीपल वृक्ष के नीचे चौमुखी दिया जलाएं, जिससे इनको भी अच्छा पुण्य प्राप्त होगा। और जो स्त्रियां वट सावित्री का व्रत कर रही हैं, वट सावित्री कहते हैं कि हमारे पुराणों के अनुसार एक बहुत पुराने समय में एक राजा के घर में एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री को सरस्वती का रूप में मानते हैं। सावित्री बहुत सुंदर, बहुत तपस्वी थी बचपन से ही। बड़ी होने के बाद उसका विवाह एक राजा के पुत्र सत्यवान से तय हो गया। जैसे सावित्री का विवाह होना था, नारद ऋषि आए। नारद ऋषि ने कहा, पुत्री तुम यह क्या कर रही हो? इस सत्यवान की तो अब केवल 1 वर्ष की आयु बची है, आप इनके साथ विवाह न करो। लेकिन सावित्री ने कहा, मुनिवर, मैंने इनको अपना पति मान लिया है, इसलिए अब मैं इनके अलावा किसी दूसरे से शादी नहीं कर सकती हूँ, चाहे यह 1 ही वर्ष बचे। और सावित्री ने सत्यवान से विवाह कर लिया। तत्पश्चात वो बहुत भगवान की भक्ति थी, पूजा करती रही साल भर। जब ये अमावस्या को 3 दिन बचे, सावित्री ने अन्न जल सब त्याग दिया और प्रभु भक्ति में लीन हो गई। अमावस्या के दिन अचानक ही सत्यवान के सिर में दर्द हुआ और उनके प्राण निकल गए। अब सावित्री सती स्त्री थी, वो यमराज के पीछे पीछे, यमराज जब उनके प्राण लेके गए तो यमराज के पीछे पीछे सावित्री भी चल दी। अंत में यमराज ने हार मान के सत्यवान के प्राण लौटा दिए। और इसी उपलक्ष्य में सभी सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए इस व्रत को करती हैं। इस व्रत में वट वृक्ष, जो हमारे शास्त्र में बहुत ही पवित्र वृक्ष है, उस वृक्ष की पूजा करती हैं। उस वृक्ष के नीचे पूजा करनी चाहिए, जहाँ तक उसे उस वृक्ष के नीचे पूजा करें। यदि वृक्ष न मिले तो उसकी टहनियाँ कहीं से मिल जाए तो उन टहनियों को गमले में लाके गमले में लगाएं। फिर उसके नीचे श्री हरि विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। यदि वृक्ष के नीचे कर रहे हैं, वहाँ भी श्री हरि विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। और यदि घर में कर रहे हैं तो वहाँ भी श्री हरि विष्णु की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा करें और अपनी सौभाग्य की कामना करें। और समस्त सौभाग्य की वस्तुएं, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें और 7 बार कलावा से वट वृक्ष को लपेटें
क्लॉकवाइज उसको वट वृक्ष में लपेटें और 7 बार परिक्रमा करें, जिससे आप लोगों को बहुत अधिक फल मिलेगा। और सब हर परिक्रमा में एक एक सौभाग्य की वस्त्रें अर्पित करते रहें। इस प्रकार इसमें पूजा करके कई स्त्रियां निराहार भी करती हैं, निर्जला व्रत भी करती हैं, कई स्त्रियां फलाहार भी करती हैं। जैसे भी करती हैं, स्त्रियां अपना इतना व्रत कर रही हैं, पुरुषों को भी उनके साथ अपना सहयोग करें, पूजा में सहयोग करें और उनका सम्मान करें। आपकी आयु के लिए इतना व्रत कर रही हैं तो आपका अवश्य सम्मान करना चाहिए, जिससे आपकी आयु भी बढ़ेगी और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। और शिव शंकर की भी पूजा करें। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष के जड़ में श्री हरि विष्णु का निवास होता है और ब्रह्मा जी का निवास होता है, और वट वृक्ष की पत्तों में, डालियों में श्री शिव का निवास होता है, इसलिए इसमें समस्त देवताओं का निवास होता है। इसलिए यह वृक्ष अत्यंत पूजनीय है और आप लोग इसकी पूजा हो सके तो वट वृक्ष के नीचे ही करें या उसकी टहनियों के उसमें करें। जय जय सिया राम। शुभकामनाओं से जय जय सिया राम।